आइए सुनते हैं माघ मौनी अमावस्या की कथा। आप सभी भक्तों को माघ मौनी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव, माता पार्वती और लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बरसती रहे और आपको सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में हर तिथि का, हर पक्ष का, हर दिन का अपना अपना विशेष महत्व है। किसी प्रकार से अमावस्या तिथि का दिन ये बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन जो कि स्नान और दान का दिन होता है तथा पितरों के निमित्त जो कि श्राद्ध तर्पण आदि करने का दिन होता है। मौनी अमावस्या के दिन ही हमें प्रयागराज संगम में महाकुंभ में स्नान इत्यादि करने का भी विशेष फल माना गया है। इस दिन संगम में नहान करने से अधमेश यज्ञ का फल प्राप्त होता है। लेकिन यही अगर सोमवार के दिन हो तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और माघ मास अमावस्या तिथि को जो कि माघ मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। माघ अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। खास करके माघ के महीने का, जो कि माघ महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव का पूजन करना, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, ये बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। माघ मौनी अमावस्या तिथि के दिन, इस दिन विशेष करके जो कि मौन धारण करने का विधान है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माघ मौनी अमावस्या तिथि के दिन सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रियाओं से निर्वृत्त होकर के अगर गंगा नदी में प्रयाण से तीर्थों आदि जगहों में मौन धारण करके स्नान करता है तो उसे मुनि पद की प्राप्ति होती है। माघ मौनी अमावस्या तिथि का दिन जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। इस दिन मौन धारण करके स्नान करना, भगवान विष्णु का पूजन करना, पीपल देवता का पूजन करना, अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना, ये सब बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन, इस दिन विशेष करके जो कि गंगा स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करना चाहिए और पीपल वृक्ष में जो कि जल डालना चाहिए, दूध का अर्घ प्रदान करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का कृपा प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव का माघ मौनी अमावस्या तिथि के दिन जो कि विशेष करके जलाभिषेक या दूधाभिषेक करना चाहिए। आइए सुनते हैं माघ मौनी अमावस्या की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, पीपल देवता की जय। कथा के अनुसार जो कि कांचीपुरी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवीदास था तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र थे तथा एक पुत्री। पुत्री का नाम जो कि गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने अपने बड़े पुत्रों को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया कि सप्तपदी होते होते ये कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि पुत्री के इस वैद्य दोष का निवारण कैसे होगा। पंडित ने कहा कि सोमा का पूजन करने से वैध्यवा दोष दूर होगा। सोमा का परिचय देते हुए उसने बतलाया कि ये एक धोबिन है, उसका निवास स्थान जो कि सिंघल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवीदास का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर जो कि सिंगल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ के नीचे एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे जो कि इन भाई बहन के कार्यकल्पों को देख रहे थे। शयन काल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वे अपनी माँ से बोले कि नीचे 2 प्राणी जो कि सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के विशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैं अपने इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी कंद मूल फल फूल मिलेगा मैं ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल होते ही आपको सागर पार करा दूंगी, फिर सिंगल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। और वह दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुंचे। वह नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि हमारा घर कौन बहारता है, कौन लीपता पोतता है। सबने कहा कि हमारे सिवाय और कौन कौन बहारेगा, ये सब काम हम ही करते हैं। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जो कि उसने रहस्य जानना चाहा, ये सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधित सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना को देखकर तथा सेवा से प्रसन्न होकर
उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई बहन ने उसे अपने साथ चलने का उनसे आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चलती चलती समय सोमा ने बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थित में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ जो कि कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपनी संचित पुण्य का फल जो कि गुणवती को प्रदान किया और तुरंत ही उसका पति जो कि जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने का पुत्र जन्माता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में जो कि अवस्थ पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन की और 108 बार परिक्रमा की। इसके पूर्ण होने पर उसने परिवार के मृत जनों को जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ अमावस्या तिथि के दिन पीपल वृक्ष का पूजन करता है उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो प्रेम से बोलिए पीपल देवता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। माघ मौनी अमावस्या तिथि के दिन इस दिन आप जितना भी मौन धारण करेंगे उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। इस दिन कम से कम ज्यादा ना बोलें। स्नान करके भगवान का पूजन करके मौन धारण अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन जहाँ तक हो सके कम बोलना चाहिए। गंगा नदी तीर्थों में संगम आदि में स्नान करना चाहिए। इस समय महाकुंभ जैसी पवित्र संगम लगा हुआ है। यदि की समक्षता हो तो आज मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज संगम में अवश्य स्नान करें। देव कार्य पूजन करें। ये बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। और माघ अमावस्या के दिन इस दिन विशेष करके अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। पितरों के निमित्त जो भी अन्न वस्त्र छाता उपहा कंबल आदि दान करना चाहते हैं वे पितृ देवता का आशीर्वाद प्राप्त करके दान में दे सकते हैं। माघ अमावस्या तिथि के दिन इस दिन जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दिन चंद्रमा जो कि दिखाई नहीं पड़ते, इस कारण से चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि के दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी माघ मौनी अमावस्या तिथि के दिन नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध सात्विकता का पालन करते हुए मौनी जैसा आचरण करना चाहिए और जहां तक हो सके मौन धारण करना ही चाहिए और भगवत चरण में अपना मन लगाना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं। मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे, धन्यवाद।